नमस्कार, मैं बुद्धि प्रकाश। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम बिना, बेटी के बिना घर सूना होता है, पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। षष्ठः पाठः पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम बिना, बेटी के बिना घर सूना होता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब हम पाठ के गद्यांश को पढ़ेंगे। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी गर्मियों की छुट्टी में पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्नता पूर्वक तस्य स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत सत्कार करते हैं। परम तस्या, परंतु उसकी भ्रातृजाया भावी उदासीना इव दृश्यते, उदास सी दिखाई देती है। परंतु उसकी भावी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये, शालिनी हे भाभी, चिंतिता एव प्रतीयसे, चिंतित सी प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक तो है। माला, माला जो है वो शालिनी की भाभी है। आम शालिनी, माला हाँ शालिनी ठीक हूँ। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ। त्वद अर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय मतलब ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा लाऊं या चाय। शालिनी अधुना तू किमपि न वांछामि, अधुना अब तू तो किमपि कुछ भी नहीं चाहती हूँ, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सबके साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन के समय भी मालाया मनोदशा, माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु वह मुंह से कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेशा, राकेश जो है वो माला का पति और शालिनी का भाई है। राकेशा भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, सौभाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये, आज मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अर्थात मीटिंग सहसैव निश्चिता, अचानक ही निश्चित हुई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई है। अद्य एव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः। अद्यैव आज ही मालाया, माला का चिकित्सकया महिला चिकित्सक के साथ मेलनस्य समय, मिलने का समय निर्धारित हुआ है। आज ही माला का महिला चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम मालया सह, माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छ, महिला चिकित्सक के पास जाओ। तुम माला के साथ महिला चिकित्सक के पास जाओ। तस्या परामर्शम अनुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, उसके दिशा निर्देश के अनुसार, यद विधेयम तद संपाद्य, जो महिला चिकित्सक ने कहा उसे करो। अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। शालिनी किम अभवत्, शालिनी क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, वह स्वस्थ
नहीं दिखाई दे रही हैं इति प्रतीयते स्म, ऐसा प्रतीत हो रहा था। राकेशः चिंताया विषय नास्ति। राकेश, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया स गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करती हैं। अब हम पाठ के गद्यांश को आगे पढ़ेंगे। शालिनी किम अभवत्, शालिनी क्या हुआ। भ्रातृ जाए, हे भाभी क्या हुआ। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी, माला कहती है, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षोद्धारयामि। अहम मासत्रयस्य, मैं 3 मास का गर्भ स्वकुक्षोद्धारयामि, अपनी कोख में धारण किए हुए हैं। मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद है। यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग परीक्षण, लिंग जांच करवाऊं। कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, कोख में या गर्भ में अगर कन्या है तो मैं गर्भम पातयेयम, तो मैं गर्भपात करवाऊं। ऐसे तुम्हारे भाई की इच्छा है कि डॉक्टर के पास जाकर के लिंग जांच करवाओ, और अगर गर्भ में कन्या है तो गर्भपात करवा दो। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तुम्हारे भाई कोई बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी शालिनी भ्राता एव चिंत्येतुम कथम प्रभवति, भाई ऐसी बात कैसे सोच सकता है। भाई ऐसी सोच कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत, अगर शिशु, अगर बच्चा कन्या है, बधा रहा, क्या वह मारने योग्य है। अगर पेट में बच्चा कन्या है तो क्या वह मारने योग्य है। जघन्य कृतम इदम, ये जघन्य अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया, तुमने विरोध नहीं किया। सा तब शरीरे स्थितस्य, उसने तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु बधार्थम चिंत्यति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने के लिए सोच रहा है। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण की या लिंग जांच की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आ जाएगा। अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल के समय भाई घर आता है। हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्र और कपड़े बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर जा करके, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापी करोति, देवी भवानी की स्तुति प्रार्थना करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके पश्चात सभी चाय पीने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम गद्यांश को आगे पढ़ेंगे। राकेशः माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी। राकेश, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, क्या कहा उसने। माला मौनमेवाश्रयति, माला मौन ही रहती है, अर्थात माला चुप ही रहती है। तदैव क्रीडंती 3 वर्षीया पुत्री, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की उसकी बेटी, जिसका नाम अंबिका था, पितु क्रोडे उपविष्टि, पिता की गोद में बैठ जाती है। उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की उसकी बेटी पिता की गोद में बैठ जाती है, जिसका नाम अंबिका था।
तस्मात् चाकलेहम च याचते, उससे अर्थात अपने पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेशा अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है या लाड करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देख करके ताम क्रोडात अवतारयति, उसे गोद से बैठा देता है, गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, पुनः दोबारा माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है या प्रश्न पूछने की अपेक्षा लेकर के माला की तरफ देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, शालिनी भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में या उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा या पता लग जाएगा। 6 महीने बाद जब प्रसव होगा तब पता लग जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासा, समय से पहले किस लिए ये जानना चाह रहे हो या समय से पूर्व किस लिए ये जानने का प्रयास कर रहे हो। राकेशा भगनी त्वम तू जानासी, राकेश बहन तुम तो जानती हो। एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, राकेश बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका के रूप में एक पुत्री ही है या एक बेटी है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो अब हम गद्यांश को आगे पढ़ेंगे। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति, शालिनी तो कोख में बेटी है, चेत हंतव्या तो क्या मार देनी चाहिए। शालिनी कहती है कि कोख में गर्भ में अगर बेटी है तो क्या मार देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण ऊंचे स्वर में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, हत्या के पाप को करने के लिए तुम उद्यत हो गए हो या हत्या के पाप को करने के लिए तुम तैयार हो गए हो। राकेशा न हत्या तू न, राकेशा नहीं हत्या तो नहीं, अभी बोल ही रहा था कि शालिनी बोल पड़ी। शालिनी तर्हि किमस्ति, तो क्या है। निर्घृणम कृत्यमिदम, ये घृणा के योग्य कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनका कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, तुम्हें याद नहीं है अस्माकं जनका हमारे पिता ने कदापि कभी भी बेटे और बेटी में भेद नहीं किया। तुम सब भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी बेटे और बेटी में भेद नहीं किया। सा सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धृति स्म, वह सदैव वह हमेशा मनुस्मृति ग्रंथ की यह पंक्तियां उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रा, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता स्म, और बेटी भी पुत्र के समान है। आत्मा वैव जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता स्म, और बेटी भी बेटे के समान है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी सुबह शाम को भगवती देवी की उपासना करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्कारम करोषि, किमर्थम क्यों सृष्टे सृष्टि की इस संसार की उत्पादिन्यः उत्पत्ति करने वाली शक्त्या शक्ति का तिरस्कारम अपमान करोषि कर रहे हो। क्यों सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यह बुरे विचार कैसे आ गए। इदम चिंत्यत्यैव अहम कुंठिता अस्मि,
यह सोच करके मैं कुंठित हो गई हूँ या दुखी हो गई हूँ या चिंतित हो गई हूँ, तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार है। अब हम गद्यांश को आगे पढ़ेंगे। राकेशः भगिनी बिरम बिरम। राकेश बहन रुको रुको। अहम स्वापराधम मैं अपना अपराध यानी मैं अपनी गलती स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि मैं लज्जित हूँ अर्थात मैं शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। अद्य प्रभृति कदापि आज के बाद मैं कभी भी गर्हितमिदं कार्यम यह निंदनीय कार्य स्वप्ने अपि स्वप्न में भी न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की मेरे मन की संपूर्ण स्नेहस्य संपूर्ण स्नेह की पूरे लाड प्यार की अधिकारिणी अस्ति अधिकारी है, तथैव आगंता शिशु अपि उसी प्रकार आने वाला शिशु बच्चा भी स्नेह अधिकारी मेरे लाड प्यार का अधिकारी भविष्यति होगा। अर्थात जिस प्रकार अंबिका मेरी बेटी मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, मेरे हृदय की मेरे मन के संपूर्ण प्यार की अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी मेरे लाड प्यार का अधिकारी होगा। पुत्रा भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः मैं अपने स्वगर्हित अपने इस निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्नः पछतावा में हूँ। अर्थात मैंने इस प्रकार को जो चिंतन किया है उसके प्रति मैं पछता रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। अर्थात यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, जहाँ पर महिलाओं की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता वहाँ देवतागण वास करते हैं, निवास करते हैं। अर्थात जहाँ पर नारियों का मान सम्मान किया जाता है वहीं पर ही देवता निवास करते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती है, इनकी अर्थात जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती है, जहाँ नारियों का मान सम्मान नहीं किया जाता है, सर्वा क्रिया सभी क्रियाएं सभी कार्य तत्र अफला वहाँ असफल हो जाते हैं। अर्थात जहाँ पर नारियों की मान सम्मान नहीं होता है वहाँ पर सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति अर्थात पिता से माता 10 गुण अधिक होती है। त्वया सन्मार्गा प्रदर्शिता भगिनी हे बहन तुमने मुझे सन्मार्ग सही रास्ता प्रदर्शिता दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि तुम मुझसे छोटी हो किंतु मेरी गुरु हो। तुमने मुझसे छोटी होते हुए भी मुझे सही मार्ग बताया है, इसलिए तुम मेरी गुरु हो। अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। शालिनी अलम पश्चातापेन शालिनी कहती है पछतावा छोड़ दो। तब मनसा अंधकारा अपगता तुम्हारे मन का अंधकार चला गया है। प्रसन्नताया विषयोऽयम् यह प्रसन्नता का विषय है, यह खुशी की बात है। भ्रातृ जाए हे भाभी आगच्छ आओ सर्वाम चिंताम त्यज सारी चिंताओं को छोड़ दो। आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव आने वाले शिशु का आने वाले बच्चे के स्वागत सत्कार के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा कर लो। कन्याया रक्षणे बेटी की रक्षा करने में, तस्य पाठने और उसकी पढ़ाई में दत्तचित्ता स्थास्यसि दृढ़ रहोगे। हे भाई तुम बेटी की रक्षा करने में और उसकी पढ़ाई में दृढ़ रहोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य बेटी की
रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ, अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणाएं तदैव सार्थिका भविष्यति। इस प्रकार सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर के चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब इसका चिंतन हम यथार्थ रूप में करेंगे। अब हम श्लोक पढ़ेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृप नये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पनः, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भीता साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदो उत्साहयताम। या गार्गी, जो गार्गी श्रुत चिंतने वेद अध्ययन करने में अर्थात वेदों को पढ़ने में, पांचालिका द्रौपदी विक्रमे पराक्रम में, नृप नये और राजनीति में, अर्थात जो गार्गी वेदों का अध्ययन करने में और पांचालिका और द्रौपदी पराक्रम और राजनीति में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना गगनम विज्ञानांगणे अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला, इंद्रोद्योग पथे उद्योग में इंद्रा, च खेल जगति और खेल जगत में ख्याता भीता ख्याति प्राप्त साइना नेहवाल, अर्थात उद्योग में इंद्रा और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना नेहवाल। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, यह स्त्री ही सभी दिशाओं में सबला बलशाली है। सर्वे सदोत्साह्यताम, सभी को इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है, जो गार्गी वेदों का अध्ययन करने में और द्रौपदी पराक्रम और राजनीति में, रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में और कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में, इंद्रोद्योगपथे और इंद्रा उद्योग में और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना नेहवाल, यह स्त्री सभी दिशाओं में बलशाली है, सभी को इनका उत्साह करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि स्त्रियों को हमें जो है हमेशा इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। अब हम गृहम शून्यम सुताम बिना पाठ के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। क भाग है दिष्टया का समागता, सौभाग्य से कौन आई? तो इसका उत्तर है दिष्टया शालिनी समागता, सौभाग्य से शालिनी आई थी। ख भाग है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ? इसका उत्तर है राकेशस्य कार्यालय महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई थी। इसका ग भाग है राकेशा शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कह रहा है? इसका उत्तर है राकेशः शालिनीम मालया स चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहा है। इसका अगला भाग है राकेशा सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, शाम के समय कार्यालय से आकर के क्या करता है? शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है? इसका घ भाग है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर धो करके, वस्त्राणि परिवर्त्य, वस्त्र कपड़े बदलकर, पूजा गृहम च गत्वा, और पूजा घर जा करके, दीपम प्रज्वाल्य, दीप जला करके, भवानीम स्तुतिम करोति, देवी भवानी की स्तुति करता है। इसका अगला प्रश्न है राकेशा कस्य तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? इसका उत्तर है राकेशः सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्कारम करोति, राकेश सृष्टि की उत्पादी करता, संसार को बनाने वाली शक्त्या तिरस्कारम करोति, देवी शक्ति का तिरस्कार करता है। इसका च भाग है
शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथति। शालिनी भाई को कैसी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? इसका उत्तर है कन्याया रक्षणे तस्या पाटने च तदीय भ्राता तद दत्त चित्तः तिष्ठेत् इति प्रतिज्ञां कर्तुम शालिनी भ्रातरम कथयति। बेटी की रक्षा करने में और पढ़ने में वह अपने भाई से दत्तचित्त होकर बैठने को कहती है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के लिए शालिनी भाई को कहती है। अगला प्रश्न है यत्र नार्यः न पूजन्त इसका प्रश्न यहाँ है यत्र नार्यः न पूजन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है? तो इसका उत्तर है यत्र नार्यः न पूजन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है अर्थात नारियों का मान सम्मान नहीं होता है वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे लिखे गए पदों का संस्कृत रूप लिखो और तत्सम रूप लिखो। क भाग है कोख, तो कोख को हम कहते हैं क्रोडे, क्रोड। संस्कृत में कोख को क्रोड कहते हैं या क्रोड नहीं कहते। क्रोड तो गोद को कहते हैं, क्रोड गोद को कहते हैं। कोख जो है कुक्षी, सात सह, गोद क्रोड, भाई भ्राता, कुआं कूपा, दूध दुग्धा। इसके उत्तर हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके कोष्टक दिए गए कोष्टक में पदों में तीसरी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करें। तो ब्रैकेट में है मातृ, तो यहाँ मात्रा है, मात्रा से पुत्रिम गच्छति, माँ के साथ बेटी जाती है। तो ये मात्रा जो है मातृ तृतीया शब्द की एक तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो मात्रा है यहाँ। ये उदाहरण दिया है। आगे है ख भाग डैश बिना विद्या न लभ्यते। बिना विद्या नहीं प्राप्त होती। परिश्रम है, परिश्रम में तृतीय विभक्ति लगानी है, तो यहाँ हो गया परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। आगे है छात्रा डैश लिखती। लेखनी दिया है, लेखनी के साथ हमने तृतीय विभक्ति लगानी है, तो छात्र लेखन्या लिखती, लेखन्या लिखती। छात्र जो है विद्यार्थी कलम से लिखता है। अगला है सूरदासः डैश अंधा। सूरदास आसीत। नेत्र दिया है, नेत्र में तृतीय विभक्ति लग गई, तो सूरदासा नेत्रेण अंधा आसीत। यहाँ नेत्र में तृतीय विभक्ति लगाने से सूरदास जो है आँख से अंधे थे। स डैश साकम समयम यापयति। वह मित्र के साथ तृतीय विभक्ति लगानी है, तो स वह मित्रेण साकम समयम यापयति। वह मित्र के साथ समय व्यतीत करता है। इस तीसरे प्रश्न के उत्तर हैं ये। अब जो है प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम। क स्तंभ में जो है ये क स्तंभ है, इसमें विशेषण पद दिए हैं। ख स्तंभे च विशेष्य पदम और ख स्तंभ में विशेष्य पद है। इन तयोर मेलनम कुरुत। इन दोनों का मिलान करना है। तो ख स्तंभ में है स्वस्था। तो स्वस्थ क्या था? मनोदशा। ये स्वस्थ के साथ मनोदशा मिलाना है। महत्वपूर्ण क्या था? तो महत्वपूर्ण जो है गोष्ठी थी। जघन्य क्या था? जघन्य कृत्यम। जघन्य के साथ कृत्यम। क्रीडंती, क्रीडंती के साथ पुत्री, पुत्री है। और कुत्सिता वृत्ति। ये है यहाँ पर मिला के दिए हैं ये। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखें। विलोम पद अर्थात उल्टे शब्द, जैसे श्व। श्व है अगला कल, आने वाला कल, तो हम इसका विलोम शब्द लिखेंगे कि पिछला कल, तो ह्य, इसका ह्य आएगा। प्रसन्नः, प्रसन्ना का विमन्ना या अप्रसन्नः। वरिष्ठः बड़ा, तो कनिष्ठा, यहाँ कनिष्ठा लिखना। प्रशंसितम, प्रशंसितम, प्रशंसितम का है तिरस्कृतम। प्रशंसा, जिसकी प्रशंसा की गई है उसका
और जिसका तिरस्कार किया गया है। प्रकाश का अंधकार है, सफला का असफला है, निरर्थका का सार्थका है। तो इस तरह ये इसके उत्तर भी दिए हैं। अब आगे है रेखांकित पदामाधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखा, ये जो रेखा है ये दी हुई है, पद में दी हुई है, इसको आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नताया विषय अयम, यह विषय प्रसन्नता का है। तो यहाँ हमने करना है किसका विषय है, ये इसका प्रश्न बनेगा किसका विषय है। तो उत्तर हो गया प्रसन्नताया विषयम। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो सर्वकारस्य की जगह सरकार की घोषणा है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा किसकी घोषणा है, तो कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्व अपराधम स्वकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं क्या अपराध स्वीकार करता हूँ, तो अहम किम अपराधम स्वीकरोमि। समयात् पूर्वम आयासम करोषि, तो समयात् की जगह हमने लिखना है कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका क्रोडे उपविष्टि, तो क्रोडे की जगह यहाँ लिखना है हमने कुत्र उपविष्टि, अंबिका कहाँ बैठती है। तो ये प्रश्न 6 हो गया। अब इसका 7वां प्रश्न है अधः लिखितेषु संधि विच्छेदम रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे लिखे गए संधि विच्छेदों में रिक्त स्थान भरें। तो पहला है नोक्तवती, न जमा उक्तवती, सहसैव सहसा जमा एव, परामर्श अनुसारम परामर्श जमा अनुसारम, बधा रहा बधा रहा। तो यहाँ बध रहा, अधुनैव अधुना जमा एव, प्रवृत्तोऽपि प्रवृत्ता जमा अपि। यहाँ इसके उत्तर भी दिए हैं। तो इसी तरह ये पाठ के प्रश्नों के हमने हल कर दिए। धन्यवाद।